अरे सलाह क्या दूं मैं तो यही कहूंगा कि जब आपके भाग्य में आपके कर्म में पुत्र का सुख है ही नहीं तो आप कुछ भी करें कुछ नहीं होगा महाराज। क्या सेनापति जी? महाराज कहिए सेनापति। मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो सेनापति? इजाजत है। राजन, आप एक बच्चे के लिए तरस रहे हैं। आप कहिए, इजाजत है। तो धैर्य रखिए महाराज, दिल दरमिया ज्योतिषी कोई महाराज बुलवाइए और पूछिए क्या लिखा आप के कर्म में। पूछिए क्या लिखा आप के कर्म में, पूछ कर भाग रेखा को सुख पाइए। पूछिए क्या लिखा आप के कर्म में। महाराज, मेरी तो यही सलाह है कि आप कोई ज्योतिषी बुलाएं और अपनी भाग रेखा दिखाएं। हो सकता है कि आपकी भाग में कोई औलाद हो महाराज। आप क्या समझते हैं? इस पाखंड के चक्कर में पड़कर, ज्योतिषियों के चक्कर में पड़कर महाराज पुत्रवान हो जाएंगे? कोई ज्योतिषी महाराज को पुत्रवान बना देगा? आप ही बच्चों जैसी बातें करते हैं। महामंत्री मान सिंह, आप इन ढकोसलों को मानते हैं, पाखंड को मानते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता। महामंत्री मान सिंह, आप हमेशा शुभ काम में अपनी टांग जरूर अड़ाते हैं। टांग नहीं अड़ा रहे हैं, आपको आगाह कर रहे हैं कि इस पाखंड के चक्कर में मत पड़िए। ये ज्योतिषियों से कुछ नहीं होता, महामंत्री का धंधा है। ज्योतिष महामंत्री महामंत्री मान सिंह, सेनापति ठीक कह रहे हैं। सेनापति ठीक कह रहे हैं। हम ज्योतिषी के पास अवश्य जाएंगे। कहो महाराज की जय हो। कहो दौड़। महाराज, महारानी दरबार आना चाहती। महाराज, महारानी महल से चलकर दरबार आना चाहती हैं। ठीक है, उन्हें मान सम्मान के साथ दरबार में पेश किया जाए। स्वामी जी, कहो प्राण प्यारी, कैसे राजमहल से चल करके दरबार में आना हुआ? आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ स्वामी जी। कहो प्रिय, कहो क्या कहना चाहती हो? स्वामी जी, अरे स्वामी जी, दिल समय रहता ही हैरान। स्वामी जी, दिल समय मेरा रहता है हैरान। हर सोच जीवन की दास्तां
सोच जीवन की दास्तां जैसे निकल रहे मेरे प्राण। हाँ, सोच जीवन की दास्तां, सोच जीवन की दास्तां जैसे निकल रहे मेरे प्राण। प्रिय, मुझे पता है कि पुत्र के बिना स्वामी जी, यही बात तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ स्वामी जी। कहो। हर यही सोच कर दिल तड़पता हमारा, यही सोच कर दिल तड़पता हमारा। यही सोच कर दिल तड़पता हमारा, बिना लाल के जीवन व्याकुल हमारा, बिना लाल। रात दिन तड़पे मेरा दिल, ऐ मेरे प्राणे प्रिया, लाल न कोई गोदी में सोच मेरा तड़पे दिया। अरे लगता है मैं बांझ रह जाऊंगी अब, लगता है मैं बांझ रह जाऊंगी अब, यही सोच कर दिल। स्वामी जी, आज कितने वर्षों से एक बच्चे का इंतजार करते करते उम्र बीतती चली जा रही है। लगता है कि अपना जीवन ऐसे ही बीत जाएगा। भगवान ना जाने क्यों मुकद्दर में मेरी कोख से कोई संतान ही नहीं लिखा है। लगता है प्रिय, मुझे आपकी बात सुनकर बहुत दुख है। सेनापति ने मुझे एक सुझाव दिया है कि हमारे राज्य में एक जोशी है। हाँ, हम जोशी के पास चलते हैं, वहां अपनी भाग रेखा दिखाएंगे। स्वामी जी, प्राण प्यारे पिया, फिर न देरी करो, चल के बाबा को हाथ दिखाएंगे हम। और क्या लिखा भाग में जानेंगे साथ में, क्या लिखा भाग में साथ जानेंगे में, अपने किस्मत की रेखा भी पहचानेंगे। क्या लिखा भाग। स्वामी जी, अगर कोई ज्योतिषी है अपने भाग्य की रेखा देखकर अपने जीवन के बारे में बता सकते हैं तो आप अवश्य चलिए स्वामी जी। ठीक है प्रिय, सेनापति ने जोशी के पास जाने के लिए हमें बताया है कि हमारे राज्य में एक जोशी है, वो रेखा देखकर हाथ की बता दे। ठीक है स्वामी जी, मैं राजमहल जाकर बाबा जी के पास चलने की तैयारी करते हैं। आप दरबार खत्म करके राजमहल आइए, उसके बाद बाबा जी के पास चलेंगे। ठीक है, चलिए।
महामंत्री जी, क्या बात है महाराज? शायद आप इस बात से सुशंकित है महाराज, इस समय हमारे नागौर राज में डाकुओं का आतंक मचा हुआ है। समुद्री डाकू सौदागरों का माल लूट लेते हैं। आपको शायद यही चिंता है क्यों महाराज? क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो महामंत्री जी? हाँ महाराज, शिकायतें आ रही हैं कि डाकुओं ने सौदागरों का जीना मुहाल कर रखा है। महामंत्री, क्या कह रहे हो आप कि हमारे राज्य में डाकुओं का आतंक फैल गया है? सेनापति, हमारे राज्य में डाकुओं का आतंक फैल गया है और तुम हमारी रियासत में और चौकसी बढ़ा दिया जाए ताकि कोई चोर बदमाश हमारी रियासत में प्रवेश न कर सके। आप चिंता न करिए महाराज, मैं इसी वक्त जा रहा हूं और जाकर मैं सीमा सरहद की चौकसी और बढ़ा देता हूं। राजन, आप चिंता न करें, जब तक ये गुलाम आपकी सेना में हाजिर है तब तक कोई दुश्मन हमारा बाल बांका नहीं करने पाएगा। महाराज, मैं जा रहा हूं राजन, मुझे इजाजत दीजिए। ठीक है।